राजकीय महाविद्यालय टोंक के यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। सभी नाजरीन और तलबा का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं आज रिपोर्टाज से मुताल्लिक गुफ्तगू करूँगा। रिपोर्टाज में बीए शोम के पेपर सेकंड के तलबा इस्तेफ़ादा हो सकते हैं और दीगर क्लासेस के और भी तलबा इस्तेफ़ादा हो सकते हैं। मैं आज रिपोर्टाज से मुताल्लिक गुफ्तगू करता हूँ कि रिपोर्टाज का आगाज़ कहाँ से हुआ, इसकी तारीफ़ क्या है और ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करता हूँ। रिपोर्टाज हमारे अदब की एक जदीद सिन्फ़ है। ये जदीद सिन्फ़ मानी जाती है जिस ने तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के साथ तरक्की की है, यानी तरक्की पसंद तहरीक के साथ ही इसका उरूज हुआ है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका बराए रास्त अंग्रेज़ी लफ्ज़ रिपोर्ट से ताल्लुक़ है। फ्रांसीसी में इसका तलफ़्फ़ुज़ रिपोर्टाज और रोमन रस्म उल ख़त में रिपोर्टाज हैं, यानी किसी ज़बान को लिखने की मयारी सूरत ही होती है। ये मैं आगे रिपोर्टाज की तारीफ़ से मुताल्लिक गुफ्तगू करूँगा। रिपोर्टाज की क्या तारीफ़ है? किसी खास वाक़ये की खबर या रिपोर्ट्स उस तरह तैयार की जाए कि इसमें अफसाने का अंदाज़ पैदा हो जाए या उसमें मुसन्निफ़ की शख्सियत झलक उठे, तो यही रिपोर्टाज है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी ज़बान में या किसी वाक़ये में जब खबर या रिपोर्ट उस तरह तैयार की जाती है कि जिसमें अफसाने के अंदाज में पैदा हो जाए, यानी उसमें अफसाने अंदाज तैयार हो जाए। रिपोर्ट या खबर इस तरह से पेश की जाती है कि उसके अंदर अफसाने जैसा अंदाज पैदा हो और मुसन्निफ़ में उसकी शख्सियत झलकती हो, वही रिपोर्टाज कहलाती है। रिपोर्टाज में बकौल प्रोफेसर एहसान हुसैन ने कहा है कि रिपोर्टाज को हम वाक़ियात की अदबी और मुहाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं। किसी बात का बयान करना ही रिपोर्टाज है। अली सरदार जाफरी ने इसे सहाफ़त और अफसाने के दरमियानी कड़ी कहा है, यानी हर मुहक्किक और नाक़दीन का मानना अलग अलग है, अलग अलग नज़रिया है उनका कि किस तरह से रिपोर्टाज वो कहलाती है। तो अली सरदार जाफरी ने बताया कि जो रिपोर्टाज है वो सहाफ़त और अफसाने की एक दरमियानी कड़ी है। और बकौल प्रोफेसर साहब ने कहा, हुसैन साहब ने कहा, एहसान हुसैन ने कहा कि रिपोर्टाज के वाक़यात अदबी और मुहक्काती रिपोर्ट को कहते हैं, यानी किसी बात का बयान करना। अलग अलग इनकी वो है राय है अपनी। मैं रिपोर्टाज के फ़नी खुसूसियात के बारे में आपको बताना चाहूँगा, गुफ्तगू करना चाहूँगा। तो देखिए, ये तय हो चुका है
कि रिपोर्टाज की फ़नी खसूसियात क्या है। तो अफसाना और नावल की तरह रिपोर्टाज भी एक नई नसरी सिनफ है, यानी नई नसरी सिनफ कहलाई है। ये तरक्की पसंद तहरीक के साथ इसका आगाज़ हुआ है। इसके चंद अहम खसूसियात अशब जेल है जो मैं तफसील से गुफ्तगू करता हूँ। रिपोर्टाज का मौजू समाजी और मुआसरती मसाइल से मुताल्लिक़ होना ज़रूरी है, यानी रिपोर्टाज का जो मौजू है वो समाज से और समाज की मुआसरती जो मसाइल है उससे मुताल्लिक़ होना बहुत ज़रूरी है। वह हादसात, वाक़यात और हालात जो पूरे समाज पर अंदाज हो सकते हैं, रिपोर्टाज का मौजू बनने की भरपूर सलाहत रखते हैं। रिपोर्टाज तवील भी हो सकती है और मुख्तसर भी हो सकती है। ऐसी कहीं पाबंदी नहीं है कि रिपोर्टाज तवील हो या मुख्तसर हो। रिपोर्टाज जिन मौज़ूआत पर लिखे जाते हैं उनमें अक्सर किसी न किसी हंगामी नौइयत के हामिल रहे हैं। मसलन जंग के हालात और फसादात, हादसात, कहत, सैर व सियाहत और अदबी तहज़ीबी जलसे और तकारीब वगैरह के हकीकी हालात रिपोर्टाज में बयान किए जा सकते हैं। गरज की रिपोर्टाज एक अहम गिर और जामा शिन्फ है। इसके मौज़ूआत का दायरा महदूद नहीं है। जिस कदर वसीए ज़िंदगी और जामा है उसी कदर रिपोर्टाज के मौज़ूआत का दामन फैला हुआ है, और तमाम मौज़ूआत इंसानी ज़िंदगी के बीच से मुंतखब किए जाते हैं जिनकी बुनियाद सदाकत और सिर्फ सदाकत पर होती है, यानी इनकी बुनियाद हमेशा सच्चाई पर होती है। इनके अफराद हकीकी होते हैं। खुद मुसन्निफ इनमें से एक अहम फर्द होता है। मैं आपको इसके खुसूसियात से मुतालिक बता चुका हूँ कि फ़नी खुसूसियात किस तरह से ज़ाहिर होती है, किस तरह से पेश होती है। रिपोर्टाज में जिस तरह से रिपोर्टाज निगार अपने हिसाब से वह तय करता है कि रिपोर्टाज तवील होगी या मुख्तसर होगी, क्योंकि जो रिपोर्टाज निगार है वो सब चीज़ें तय करता है और वह किस मौजू पर लिखे जाते हैं। इनमें अक्सर मैंने बताया कि वो समाज की जो मुआसरी हालात है उसको पेश करता है और हकीकी हालात को रिपोर्टाज में वह पेश करता है, और हमेशा उसका जो दायरा है वह जो महदूद नहीं होता है, वह कहीं मौज़ूओं पर उसको तहरीर कर सकता है और वह एक हकीकी फ़र्द होता है उसमें, और कहीं जो फ़र्द होते हैं या इफ़राद होते हैं वो भी हकीकत होते हैं। इस तरह से रिपोर्टाज में हकीकी तहरीर की जाती है। जिस कदर ज़िंदगी वसी है उसी तरह है रिपोर्टाज भी वसी होता है। मैं आपको अभी इसका दामन मैंने बताया रिपोर्टाज का,
وہ کس طرح سے طویل ہوتا ہے اور مختصر ہوتا ہے کہ یہ سارا سب کچھ وابستہ ہے، وہ مصنف پر رہتا ہے، مصنف جیسا چاہے اس کو تحریر کر سکتا ہے، اور پڑھنے والا اسے لطف کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے بڑا لطف آتا ہے۔ میں آج اس کا فنی جو خصوصیات ہے اس کے بارے میں اتنا ہی بتاؤں گا، آگے میں اس سے پھر متعلق چرچا کروں گا۔ شکریہ۔